बहुत से स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि स्टेम सेल, टोटिपोटेंट स्टेम सेल और प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल के बीच में क्या डिफरेंस है, क्योंकि आज का टाइम रीजनरेटिव मेडिसिन का है और स्टेम सेल्स का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको बेसिक सी चीज पता होनी चाहिए कि देखो, जब भी ये स्पर्म फ्यूज करता है ओवम के साथ, तो यहाँ पे प्रोडक्शन होती है एक सेल की जो कि सिंगल सेल्ड होता है और इसे कहते हैं जाइगोट। फिर जाइगोट में फर्दर डिवीजन होगी तो एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो के बाद फीटस, फीटस के बाद इन्फेंट बनता है। इसके अंदर टेंडेंसी होती है ये डिवाइड करेगा, डिवाइड करके ग्रो करेगा और प्रॉपर एक बेबी के स्ट्रक्चर में फॉर्म हो जाता है, फिर जिसका बर्थ हो जाता है। यहीं से कॉन्सेप्ट आता है स्टेम सेल का, जिसकी पहली टाइप आती है टोटिपोटेंट स्टेम सेल, यानी कि ऐसा सेल जिसके अंदर टेंडेंसी है कि वो बॉडी का हर पार्ट बना सकता है, इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक पार्ट। यहीं पे डिफरेंस क्रिएट होगा, इसको ध्यान से सुनना। तो देखो, जो जाइगोट था ये सिंगल सेल था, उसमें डिवीजन हुई, डिवीजन होने के बाद ये मूव करता है मदर के ओविडक्ट से और ये पहुंच जाता है यूट्रस के पास। यूट्रस में जाके इसकी हो जाती है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब है कि ये जो ब्लास्टोसिस्ट वगैरह बना हुआ था, एम्ब्रियो बना हुआ था, ये जाके यूट्रस के साथ अटैच करके यहीं पे फॉर्मेशन होगी प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड की, जो बच्चे को पूरा का पूरा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, गैसियस एक्सचेंज करवाएगा। तो इम्प्लांटेशन से हुआ जब प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड की डेवलपमेंट हुई। अब ये जो प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड है, इन्हीं को बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। स्टेम सेल का क्या मतलब हो रहा है? जनरेशन की कैपेसिटी भी है और जब मेडिसिन में उसको यूज करेंगे तो उसके अंदर रीजनरेशन की कैपेसिटी भी है। तो टोटिपोटेंट स्टेम सेल का मतलब है जो लिम्ब्स भी बना सकते हैं, आईज भी बना सकते हैं, हार्ट भी बना सकते हैं, लीवर भी बना सकते हैं, प्लस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक पार्ट जो सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमको चाहिए। एक बार जब प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड बन गया, बच्चे का बर्थ हो जाता है, उसके बाद ये चीजें नहीं रहती है। मतलब ये सिर्फ कब बनेगी? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड। टोटिपोटेंट स्टेम सेल के बाद आता है प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन आ जाएगी, बाकी ये भी टोटिपोटेंट स्टेम सेल की तरह है। जब ये अम्बिलिकल कॉर्ड और प्लेसेंटा बन चुका है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक पार्ट्स बन चुके हैं, उसके बाद ये दोबारा डेवलप नहीं करेंगे, तो फिर कौन से सेल बचे आपके? प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। यानी कि एम्ब्रियोनिक वाले जो पार्ट होंगे ये भी बना सकते हैं, बस कौन से नहीं बनाएगा? प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड, दैट इज प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। एक और न्यूज में टर्म बनी रहती है जिसे कहते हैं मल्टीपोटेंट स्टेम सेल। अब ये मल्टी से ही पता लग रहा है कि यहाँ पे मल्टीपल सेल्स बनेंगे पर लिमिटेड नंबर के होंगे। जैसे हमारी ये बोन है, बोन के अंदर यहाँ पे आपको बोन मैरो मिल जाएगा। बोन मैरो के अंदर एक सेल होती है जिसको बोलते हैं हीमोपोइटिक स्टेम सेल। हीमोपोइटिक स्टेम सेल के अंदर टेंडेंसी होती है कि ये ब्लड की जो सेल्स होती हैं, यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इनको ये बना सकता है। पर एक्सेप्शन क्या आ जाएगी? अगर मैं बोलूं कि हीमोपोइटिक स्टेम सेल स्किन भी डेवलप कर सकता है, तो आंसर यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्यों? मल्टीपल चीजें तो बनाई पर बस ब्लड रिलेटेड बनाई, जो कि सेल्स थे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। जैसे स्किन का एग्जांपल लिया, अगर कोई स्किन सेल है वो सिर्फ क्या बनाएगा? वो स्किन को ही बनाएगा। तो इसको बोलेंगे यूनिपोटेंट स्टेम सेल, कि एक ही तरह का स्टेम सेल था और उसने एक ही तरह के ऑर्गन को डेवलप करा।